है व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आदित्य। तो पिछले बार की तरह मैं आज भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और टेबल के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इस एग्जाम के समय में आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उन पर आपको ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ले पाए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ले रहा हूँ यहाँ पर अपने चैनल पर, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं, आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी दे देना इस वीडियो को। मैं आपके लिए बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। मैं बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ और भी क्वेश्चन यहाँ पर लाने वाला हूँ जो भी आपको हेल्प करे, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। वन शॉट वाला, डेटा स्ट्रक्चर वाला, वो भी अपलोड हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर नोटपैड यहाँ पर खोल लिया है, तो इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना है। आपको अपनी नोटबुक और पेन लेकर आना है और वहाँ पर लिखना है एक टेबल, ठीक है। तो टेबल का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इस प्रकार का है, ठीक है। अपने को एक टेबल निकालना है जहाँ पर यहाँ पर कॉलम दिया गया है और रो को कंबाइन किया गया है। और ये इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बेसिकली वर्ल्ड कप का हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालना है, ठीक है। तो इस टेबल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरे पास टेबल चाहिए, टेबल टैग, देन टीडी टैग, दैट इज टेबल डेटा। और क्या चाहिए मेरे पास, ये और एक चाहिए मेरे को, ये क्या है, कॉलम, कॉलम का हेडिंग, दैट इज टीएच टैग, टेबल हेडिंग टैग। मैंने एक एक टैग को आपको समझा दिया है पिछले वाले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो जरूर देखना और उसका आंसर समझ जाना, बाद में क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। तो आओ देखते हैं किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉलम से ये एक फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। इसको क्या किया गया है, यहाँ पर कॉलम्स की दीवार को तोड़ दिया गया है। मतलब मुझे क्या यूज़ करना है यहाँ पर, कॉल स्पैन। मैंने बताया था कॉल स्पैन कब यूज़ करते हैं हम, जब हम कॉलम्स की दीवारों को तोड़ते हैं तब हम कॉल स्पैन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है रोज़ को तोड़ा गया है। तो दो रोज़ को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रोज स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली सिंपली यहाँ पर क्या किया है, रोज स्पैन और कॉल स्पैन का यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यही आएगा और क्या, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फटाक से एचटीएमएल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल बना लिया है। ये भी आपको नहीं पता होगा तो मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है। मेरे पास एचटीएमएल का टैग है जिससे मैं बता रहा हूँ कि वेब ब्राउजर को कि हमारा एचटीएमएल पेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। हेड का मतलब होता है कि हेडिंग, दैट इज अगर मैं गूगल पेज को खोलूँ तो ये क्या है, मेरे पास हेडिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर एक न्यू टैब नाम का कुछ लिखा है, वो लिखा हुआ है क्योंकि मैंने टाइटल दिया था इसलिए लिखा है। जब हम एचटीएमएल पेज को बनाते हैं तो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है मैंने, वहाँ पर न्यू टैब है गूगल के कंसोल पर, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो इंस्पेक्ट पर जाकर, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट, ये आज का पॉइंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिक स्ट्रक्चर में अपना कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बॉडी में लिखना है अपने को टेबल टैग। तो हमें टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है तो फटाक से यहाँ पर टेबल का टैग यहाँ पर लिख देता हूँ। टेबल के टैग को क्लोज कर दूंगा। जो भी लिखना है इसके अंदर हमें लिखना है, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, देखो हम जरा क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे सबसे पहले क्या करना है, 3 कॉलम को बनाना है और उसके फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में मुझे क्या करना है, कॉलम्स की दीवारों को तोड़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट टीआर को कॉल करूँगा। टीआर मतलब टेबल रो को कॉल करूँगा, ठीक है। हम कभी भी डेटा इंसर्ट करते हैं रो वाइज, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हम कभी भी डेटा रो वाइज डालते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं टीडी का इस्तेमाल करूँगा कि टीएच का इस्तेमाल करूँगा। मैं ऑब्वियसली टीएच का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे टेबल को हेडिंग देना है। तो टेबल का हेडिंग आएगा मेरे पास वर्ल्ड कप T20, ठीक है। तो वर्ल्ड कप T20, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, टेबल का हेडिंग। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 कॉलम को तोड़ना है, मतलब 3 कॉलम को मर्ज करना है, 2 दीवारों को तोड़ना है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, कॉल स्पैन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको कॉल स्पैन, रो स्पैन का इस्तेमाल करना है, तो फिर से बताने का कुछ पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। तभी बता देता हूँ कॉल स्पैन होता क्या है। कॉल स्पैन मतलब क्या होता है कि हम दीवार को जैसे तोड़ते हैं, 3 कॉलम है तो उसके बीच में 2 दीवारें होगी, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। और मैंने अलाइन क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि मुझे उनके बीच में आना है ना। देखो टेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ज़रा, तो आपको पता चल जाएगा। देखो मेरे पास 3 कॉलम थे, उनके बीच में जो दीवार थी उसको मैंने तोड़ दिया
और यहाँ पर टेक्स्ट को जो मेरे पास टेक्स्ट है उसको मैंने बीच में लिख दिया है यहाँ पर, नहीं तो भी यहाँ पर आता था। ठीक है, इसके लिए मैंने उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया है, मतलब ये सेंटर में आएगा। तो इसको Ctrl+S करके सबसे पहले सेव करते हैं, देखते हैं अपना आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपका आउटपुट दिख रहा होगा वर्ल्ड कप T20। अभी मैंने क्या किया है, टेबल को बना लिया है, बट टेबल के बॉर्डर को अभी मैंने नहीं बनाया है, इसलिए ये आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, बॉर्डर लिख दूंगा, बॉर्डर इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। और अब देखते हैं Ctrl+S करके सेव करके कि ये नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, बॉर्डर लिख दिया है और TR लिख दिया है। तो और एक TR को लिखूंगा और देन देखूंगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, TR और एक रो को बनाते हैं यहाँ पर, TR को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है और TR को मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं TR को क्लोज कर दूंगा। बैकवर्ड स्लैश से क्या होता है, एक हम जब टैग को ओपन करते हैं उसको क्लोज करने के बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये ठीक है। अब TR के बीच मुझे क्या करना है, ग्रुप ए को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए हम, तो मुझे ग्रुप ए को यहाँ पर लिखना है। क्लियर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 रो को तोड़ना है, मतलब मर्ज करना है, तो मुझे एक दीवार को तोड़नी है। तो रो स्पैन लगाऊंगा, ऑब्वियस की बात है भाई, TD लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर रो स्पैन इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, 1, क्योंकि मुझे क्या करना है, 2, क्योंकि मुझे क्या करना है, 2 कॉलम को मर्ज करना है। यहाँ पर बेसिकली ये जो कॉल स्पैन लिखा मैंने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लिखना है। बाय मिस्टेक हो गया ये, इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रो स्पैन को 2 लिख दिया, मतलब मुझे 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, 2 रोज को मर्ज करना है। और कॉल स्पैन मतलब क्या होता है, 3 कॉलम्स को मर्ज करना है। ये दीवारों की बात नहीं करता, वो कितने कॉलम्स को आपको मर्ज करना है वो आपको यहाँ पर देना है। कहीं पर भी नोट कर लो ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कंफ्यूज हुआ यहाँ पर, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो कि कॉल स्पैन क्या करता है, 2 कॉलम्स को मर्ज करता है, तो 2 लिखना है कि 1 लिखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो TD को मैंने यहाँ पर लिख दिया, TD, इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर इसके बीच में लिख दूंगा ग्रुप ए। ठीक है, तो मेरा कॉलम बन चुका है। मुझे इसी रो में क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दूँ तो भी चलेगा, बट अभी नहीं देता, बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो TD लिख दूंगा यहाँ पर, और एक TD लिख दूंगा। और मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, इंडिया, क्योंकि फर्स्ट में क्या था, इंडिया था ना, इसलिए मुझे यहाँ पर इंडिया लिखना है। दिखा दूंगा एक बार टेबल को, आउटपुट देखो फिर लिखो। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सेकंड रो से 2 रो को मर्ज कर दिया, फिर इसमें डेटा जाएगा, फिर से आपको क्या करना है, TR को कॉल करना है, फिर इसको डालना है, फिर इसको डालना है, फिर इसको जाएगा। मतलब एक ग्रुप ए ये सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, तो आपको इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर इंडिया हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और एक बार पाकिस्तान, इस रो में पाकिस्तान भी है। ठीक है, पाकिस्तान। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस TR को ख़त्म करना है और एक TR को स्टार्ट करना है जो कि इसी में है। अब आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कि भाई ये हो क्या रहा है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान हो गया। अब हम जब नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे तो डेटा यहाँ पर आएगा नहीं, उसको पता चल जाएगा कि पिछले वाले रो को जो फर्स्ट कॉलम था उसने 2 रो को मर्ज कर दिया, तो डाटा डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा सेकंड कॉलम में। क्लियर, एक बार खुद से इम्प्लीमेंट करो, आपको पता चल जाएगा। खुद से इम्प्लीमेंट करोगे तभी थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ प्रोग्राम को एक नोटबुक में लिख लेना, जैसे कि आप जब प्रोग्राम की प्रैक्टिस करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। तो TR को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, मुझे क्या करना है, यहाँ पर TD लिखकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कॉल करना है। ठीक है, कॉल मतलब यहाँ पर लिखना है। तो TD यहाँ पर मैं लिख दूंगा AUS ऑस्ट्रेलिया का, और सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा इंग्लैंड को। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर 2 ही डेटा आएगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही जगह बची है उस रो में। अब मेरे पास नेक्स्ट रो आ चुकी है। नेक्स्ट रो में क्या है, ग्रुप B था, तो TR को लिख दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर TR को क्लोज कर दूंगा। बैकवर्ड स्लैश से हम क्या करते हैं, यहाँ पर TR को क्लोज करते हैं। जब हम टैग को ओपन करते हैं तो हम कुछ नहीं लिखते, डायरेक्टली टैग का नाम लिखते हैं, और जब हम क्लोज करना चाहते हैं तो हम बैकवर्ड स्लैश लगाकर उस टैग को क्लोज कर देते हैं। ये तो बेसिक है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो TR को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप B को लिखना है। अब की बार ग्रुप B, तो ग्रुप B का भी सेम यही प्रोसेस होगा जो कि मैंने फर्स्ट में किया है, यही। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
टी आर को यहाँ से कॉपी कर दूंगा। सेम हमने जो यहाँ पर किया है सेम वही हम यहाँ पर कर देंगे। देखो यहाँ पर भी सेम यही किया गया है, बट मुझे क्या करना है, टी आर को इस टी एच को मिटाना है, क्योंकि टी एच नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया, टेबल हेडिंग तो दे दिए, इसलिए हमने यहाँ पर टी एच को मिटा दिया। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ डेटा को बदलना है, तो ग्रुप ए की जगह मैं बी कर दूंगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि पहले रो हमने कैसे लिखा, तो ये भी उसी प्रकार का है। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ आएगा, और क्या आएगा, न्यूजीलैंड था, श्रीलंका था, ठीक है, ओके। तो डेटा को आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड आ जाएगा। सेम उसी प्रकार के जैसे हमने फर्स्ट रो को लिखा है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर सेकेंड रो को भी लिख देंगे। 2 रोज को मर्ज करके लिख देंगे यहाँ पर, ओके। श्रीलंका भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो सेम इसी प्रकार से हमने क्या किया, फर्स्ट रो को लिखा और उसी प्रकार से सेकंड रो को भी लिखा। तो Ctrl+S करके अब देखूंगा कि आउटपुट क्या आ रहा है, तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास आउटपुट आ चुका है। तो मैंने जैसे बोला था कि इसने क्या किया, इस कॉलम को तोड़ दिया, 3 कॉलम को मर्ज कर दिया। यहाँ पर ग्रुप ए आ चुका है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ग्रुप ए आ चुका है, ग्रुप बी आ चुका है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब कुछ जैसे कि वैसे प्रिंट हो रहा है। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट का कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो देखते हैं उसकी तरफ। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, मेरे पास ये वाला। मुझे क्या करना है, यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट को बनाना है। सबसे पहले देखो ये मेरा डॉट दिया गया है। डॉट मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। डॉट मतलब अनऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर आए तो फर्स्ट लिस्ट में एल आई में क्या लिखना है, ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना है। देखो 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना है, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर से ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करना है, और थर्ड नंबर पर फिर से ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर स्टार्ट करना है। थोड़ा सा है उस टाइप का, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, बट आप जब प्रोग्रामिंग करोगे मेरे साथ तो आपको समझ में आएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन ये भी, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेकंड फाइल को ओपन करूँगा नोटपैड में। तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड फाइल यहाँ पर नोटपैड की ओपन हो चुकी है। तो मुझे क्या लिखना है, वही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो आओ लिखते हैं फटाक से। तो मैंने यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस लिस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जैसे दिखा था कि डॉट था यहाँ पर, मतलब मुझे अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर शुरू करना है। तो अनऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट करने इसका मतलब यहाँ पर है UL टैग का इस्तेमाल करना है हमें। तो UL टैग को हम यहाँ पर लिख देंगे। U का मतलब अंडरलाइन होता है और UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। तो UL को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इसको इनलाइन कर दूंगा और यहाँ पर UL के अंदर लिखूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, बुलेट पॉइंट देता है। बुलेट पॉइंट मतलब ये गोल वाला, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे यहाँ पर टाइप क्या है इसका देने का कोई काम नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, स्क्वायर है, तो मुझे देना पड़ेगा कि स्क्वायर टाइप का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि UL और OL में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कभी रोमन नंबर है, कभी A है, तो आपको देना पड़ेगा टाइप किस प्रकार का अपने को देना है, ठीक है। तो आओ जानते हैं टाइप किस प्रकार से हम देते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, UL टैग को खोल दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, हमें बुलेट पॉइंट दे देगा। और देन हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे फिर से एक बार, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट के अंदर मतलब लिस्ट टैग के अंदर मुझे क्या करना है, OL को कॉल करना है। OL मतलब क्या है, ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर फटाक से यहाँ पर लिख दूंगा। ये तो हमारा प्रीवियस का आउटपुट था। तो यहाँ पर मुझे LI टैग को लिखना है, मतलब फर्स्ट LI के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे फर्स्ट LI के अंदर OL टैग को कॉल करना है। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, टाइप डिफाइन करना है इसका। टाइप मतलब कि ये किस प्रकार का आपको देना है, मतलब 1 2 3 4 देने हैं कि ABCD देनी है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप दे दूंगा इसका, जो कि टाइप है 1। लाइक आपको क्या देना होता है, टाइप इक्वल्स टू आई होता है ना, आई, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू आई दे दिया मैंने यहाँ पर। टाइप आई मतलब क्या है, ये रोमन नंबर में आ जाएगा। टाइप आई का मतलब होता है, ठीक है। तो टाइप आई के अंदर मेरे पास क्या था, लिस्ट आइटम क्या था, तो मेरे पास लिस्ट आइटम थे। तो पहले था मेरे पास हिस्ट्री था। जरा फटाक से देख देंगे कि लिस्ट आइटम क्या था मेरे पास सबसे पहले था आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर को फॉलो करना,
स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है उसको फॉलो करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूएल को कॉल किया, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट को, उसके लिस्ट आइटम में मैंने क्या लिख दिया, ओएल को लिख दिया। ओएल मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट, उसका टाइप क्या है, रोमन नंबर, उसके लिस्ट आइटम में लिख दिया यहाँ पर आर्ट्स को। देन नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट था कॉमर्स, साइंस, ठीक है। तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइंस। और नेक्स्ट था मेरे पास क्या था, कॉमर्स, राइट। तो मैं यहाँ पर उसके लिस्ट आइटम को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसके लिस्ट आइटम को लिख दिया। फिर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर लिस्ट बन चुकी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको Ctrl+S करके सेव करेंगे, इसके आउटपुट देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो Ctrl+S करके आपको, तो खोलने के बाद हमें क्या मिला यहाँ पर, डॉट, जिसके हमें कुछ नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि हमने भूल गए शायद। हाँ, यहाँ पर कॉलेज हमें लिखना था फर्स्ट लिस्ट के आइटम के अंदर, ठीक है। तो आपको लिखना है कॉलेज, देन ओएल को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉलेज को लिख दूंगा यहाँ पर कॉलेज, देन क्या कर देगा, LI को स्टार्ट कर देगा। Ctrl+S करके सेव करना है आपको और आउटपुट देखना है। तो यहाँ पर रिलोड करो और अब आपको दिखाएगा कि क्या किया है इसने, कॉलेज, फर्स्ट आर्ट्स, सेकंड साइंस, थर्ड कॉमर्स। अब ये कुछ अलग दिख रहा है, बट हम जब पूरा करेंगे इसको तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है और ये अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो आओ नेक्स्ट करते। तो हमें देखना है अब कॉलेज, इसके अंदर क्या है, आर्ट्स, आर्ट्स के अंदर फिर से ओएल का इस्तेमाल किया गया है। ओएल के अंदर क्या लिखा गया है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो LI था, इस LI के अंदर मुझे क्या करना है, इस LI के अंदर मुझे लिखना है फिर से OL टैग को। तो OL टैग, इसका टाइप क्या है मेरे पास, तो इसका टाइप था A। टाइप क्या है इसका, A मतलब क्या कि वो ABCD से स्टार्ट होगा, इस प्रकार का हम A लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं। तो OL को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, स्मॉल से आगे, ओके। तो मुझे इसके अंदर डेटा लिखना है, तो लिस्ट आइटम को लिखना है। तो लिस्ट आइटम होगा मेरे पास क्या है, तो लिस्ट आइटम मेरे पास है हिस्ट्री, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसी प्रकार से 3 आइटम को यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। लैंग्वेजेस के अंदर क्या था मेरे पास, फिर से एक लिस्ट थी, वो भी ऑर्डर लिस्ट थी, जिसका नाम था इंग्लिश और मराठी। तो उसके अंदर ही मुझे क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट को बनाना है। आपको पता चल रहा होगा कि कितना आसान है, थोड़ा बहुत समझने में पहली बार देख रहे होगे तो हो सकता है मुसीबत आ सकती है आपके ऊपर, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आपको क्लियर होता जाएगा ये, ठीक है। तो OL के अंदर इसका टाइप लिखना पड़ेगा आपको फिर से एक बार। तो इसका टाइप है फिर से 1 2 3 4 है, तो ये आपको यहाँ पर टाइप लिखना है इसका, जो कि है I, इस बार स्मॉल I, विच मुझे 1 2 3 पर स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्मॉल में मुझे लिखना है इंग्लिश और मराठी ना, तो इंग्लिश लिख दूंगा। तो इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, OL को यहाँ पर लिख दिया है। तो देन फिर से Ctrl+S करके सेव करेंगे और एक बार देखेंगे रिलोड करके। तो देखो आपको दिख रहा होगा, आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड लैंग्वेजेस, एंड देन लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश और मराठी आ चुका है। अब उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जो कि हमें यहाँ पर लिखना है। सेम इसी प्रकार का आपको क्या करना है, साइंस उसी लिस्ट में मुझे क्या करना है, वो ऐड करना है। तो इसलिए मैंने उसे LI के अंदर यहाँ पर लिख दिया है। तो मुझे फिर से क्या करना है, OL को यहाँ पर लिखना है। खुद से एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, जिससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि जब हम पहली बार देखते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यह हो क्या रहा है, LI के अंदर OL आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, देख के डरना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को कि हो क्या रहा है। यहाँ पर LI के अंदर OL क्यों आ रहा है, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने क्या कर दिया, LI के अंदर OL लिख दिया। उस लिस्ट के अंदर ऑर्डर और लिस्ट है और एक सब लिस्ट और है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर LI लिख दिया है। तो LI के अंदर मैं आइटम लिख दूंगा, तो जो कि था साइंस के अंदर क्या होता है, फिजिक्स,
फिजिक्स आएगा, देन आएगा भाई मैथमेटिक्स का नाम नहीं यहाँ पर, अपन डाल देंगे। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इस Li के अंदर OL को बना दिया और उसके अंदर लिस्ट को डाल दिया। Ctrl+S करके सेव करूंगा, फिर से आउटपुट देखूंगा रिलोड करके, तो देखो साइंस के अंदर भी उसी लिस्ट आइटम के अंदर सब लिस्ट बन गई 1 2 3 4 की, जो कि थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्लियर, जो कि मेरी थी ABCD के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, टाइप इसका कर दूंगा, इसका टाइप कर दूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑर्डर लिस्ट का 1 2 3 पर होता है, और अनऑर्डर लिस्ट का क्या होता है, बुलेट पॉइंट। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो ABCD आ चुकी होगी, राइट, ABCD यहाँ पर आ चुकी है। देन कॉमर्स के अंदर क्या है, अकाउंट्स है, ठीक है, एक और सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर जो कि है अकाउंट्स। इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसका टाइप क्या है, स्क्वायर। तो आओ दिखते हैं इस Li के अंदर सब लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर सब लिस्ट बना देंगे हम। तो वो किस प्रकार की है, अनऑर्डर लिस्ट की है, तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट आएगी, ठीक है। इसके अंदर एक Li आएगा, लिस्ट आइटम, इसको क्लोज कर दूंगा, और उसके अंदर आएगा, इस यूआरएल का टाइप देना पड़ेगा आपको। तो टाइप इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। आपको याद रखना है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको नेट पर मिल जाएगा कि क्या क्या होती है, आपको पढ़ना है। स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया, स्क्वायर के अंदर लिस्ट आइटम क्या लिख दूंगा यहाँ पर, अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट्स मैंने लिख दिया, Ctrl+S करूँगा, सेव करके यहाँ पर आउटपुट देखूंगा, तो ठीक है, यहाँ पर आ चुका है अकाउंट्स। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस बुलेट पॉइंट के अंदर कॉलेज है, कॉलेज के अंदर क्या है, आर्ट्स है, सब लिस्ट बनाई गई है यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट की 1 2 3 वाली। और उस फर्स्ट लिस्ट आइटम के अंदर क्या है मेरे पास, और एक ऑर्डर लिस्ट है हिस्ट्री नामक, पॉलिटिक्स एंड लैंग्वेजेस के अंदर और एक क्या है मेरे पास, ऑर्डर लिस्ट है। मतलब ये क्या है, एक के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट है, बेसिकली नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। तो यही इसका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, जब हम HTML का कोड नहीं लिखते तब हमें ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीखना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझा तो फिर से एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना, तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर आप इसको फिर से एक बार देखोगे। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम का समय है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है इस क्वेश्चन की। आप जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे उतने आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो प्रैक्टिस करो, नोट्स निकालो, उसको एक कागज़ और पेन पर लिखो। तो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तब तक के लिए आपको पढ़ना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।